जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आज सोमवार की कथा एवं भगवान शंकर का पूजन हमें कैसा करना चाहिए, कैसे हमें उस फल की प्राप्ति होती है जो हम भगवान शंकर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर का पूजन हमें विधि विधान से किस प्रकार करना होगा और कैसे हमें सोमवार की कथा को सुनना होगा, इस विधि के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें। उसके बाद भगवान शंकर के देवालय या फिर अपने घर में जो शिवलिंग रखा है उसके पास बैठ करके पूर्व अभिमुख होकर के आसन पर विराजमान हुए। फिर अपनी थाली के अंदर पंचोपचार पूजा के लिए दूब, पुष्प, दूध, दही इत्यादि सामग्री है जो अपने पास में रखें और हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर के भगवान शंकर का ध्यान करें कि हे भगवान, हम आपकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारी जो भी मनोकामना है वो आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान शंकर का ध्यान करें। वंदे देव उमापतिं सुर गुरुं वंदे जगद कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए गंध अक्षत पुष्प है वो भगवान को अर्पण कर दे। फिर भगवान के ऊपर 4 बार जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें। उसके बाद भगवान को दूध, दही, शहद इत्यादि पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को शुद्ध स्नान कराने के पश्चात जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, दूब, पुष्प, फल, प्रसाद इत्यादि से भगवान का पंचोपचार पूजन करें और कथा का पान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के बैठ जाएं और भगवान की कथा को सुने। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। एक पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना को आप पूर्ण करें। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको स्वयं दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों को दया करते हो और उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य का आपकी सेवा व्रत कैसे करेंगे। पार्वती जी की ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ।
वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। वह जब बच्चा 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी आप जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे उस जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर दिखाई दिया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह के किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा लिया जाए। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य में किसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ उनको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा कि लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार का आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। जब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े, रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दासी के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया।
जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार कथा का श्रवण करने के बाद भगवान शंकर की आरती करें। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन को गर्भ मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई है लिए संग सहेली, हर्ष निरख वर माला मेरी। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भांवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर बिराजे। धनि धनि राम लखन दो भाई, धनि धनि दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। इस प्रकार जो भक्त भगवान शंकर की पूजा एवं कथा का श्रवण करके भगवान शंकर की आरती करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करें, उस इंसान की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।